नमस्कार दोस्तों। आप सबको स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त है एंड दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, बिंदास रहो, अमीर बनते रहो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे हमने टाइटल में देखा। जो जो तीन टॉपिक है, ट्राइडेंट लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल एंड रोजरी बायोटेक। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज अप्पर सर्किट लगा है। लोग पूछ रहे सर क्या हुआ, क्यों अप्पर सर्किट लगा है, वो भी 10% का अप्पर सर्किट काफी दिनों के बाद लगा है। कुछ लोग चाहते थे कि कब से इसमें अप्पर सर्किट लगता है सर, पूछ रहे थे। आज आपको देखने को मिला है, वो देखेंगे और कितना सस्टेन होता है वो। नेक्स्ट फ्यूचर रीटर के बारे में देखेंगे, उसमें आज लोअर सर्किट लगा है और लोग परेशान है, सर क्यों लोअर सर्किट लगा है, सर क्या हुआ, क्या न्यूज़ है, वो भी देखेंगे हम लोग। तीसरा रोसरी बायोटेक आईपीओ का लिस्टिंग आज हुआ है और हम लोग उसमें क्या करना चाहिए, आगे का प्लान क्या है, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, बिना कुछ कुछ मिस किए हुए। आपको इसमें वीडियो में पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप क्या सुनना चाहते हैं, पहले गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? डेफिनेटली गुड न्यूज़ ना। चलिए देखते हैं गुड न्यूज़ क्या है। वो ट्राइडेंट लिमिट के बारे में 10% अपर सर्किट क्यों लगा, क्यों ये स्टॉक हमारा फेवरेट स्टॉक भाग रहा है। तो न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, ट्राइडेंट प्रमोटर अप स्टेक, मतलब ट्राइडेंट प्रमोटर्स ने हम अपना स्टेक जो है वो बढ़ा दिया है। वो की अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाता है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा भरोसा रखता है, मतलब उसको कंपनी में ज़्यादा दम है, उसको और वो आगे ग्रोथ कराना चाहता है। तो अगर प्रमोटर को इतना भरोसा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा आएगा, है ना। इसलिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, 70 के ऊपर होना चाहिए। 75% तक का क्राइटेरिया है सभी का, वहाँ तक हो सकता है। सो ये ट्राइडेंट कंपनी धीरे धीरे हमारा इसका जो प्रमोटर स्टेक जो है वो बढ़ा रहा है। अगर न्यूज़ आप पढ़ोगे तो प्रमोटर ट्राइडेंट ग्रुप ऑन जुलाई 22 एक्वायर्ड 0.94% और वो लोग ने स्टेक बढ़ाया, ठीक है। एंड 30 करोड़ या ओपन मार्केट से 30 करोड़ देके वो लोग ने शेयर्स अपने खरीदे हैं 6.25 रुपीज़ के ऊपर, ओके। 6.25 रुपीज़ पे वो लोग ने शेयर जो है कल मार्केट से उठाए हैं। इनका पहले जो अपने अपने वीडियो में हमने देखा, पहले इनका जो स्टेक था 71 पॉइंट आसपास था। अभी लगता है वो लगभग 72 हो जाएगा। तो ऐसा है यहाँ पे लोग, ये तो 71 जून 30 तक था जो हम लोगों ने देखा था पहले, वो भी 72 तक हो जाएगा लगभग, ठीक है। एंड वो एक बड़ी न्यूज़, इस एक न्यूज़ की वजह से आज अपने को एक स्टॉक इतना भागता हुए दिखने को मिल रहा है। बस ये न्यूज़ ही नहीं, अगर आप न्यूज़ आप अगर जाके एनएससी की वेबसाइट पे आपके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूफ होना चाहिए। कभी कभी न्यूज़ में कुछ भी बोल देते वो लोग, लेकिन अगर आप लोग एनएससी पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ये नेशनल हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 22 जुलाई 2020 जो कल की डेट है, ट्राइडेंट सिक्योरिटी नेम, ट्राइडेंट ग्रुप कौन है, किसने लिया, ट्राइडेंट ग्रुप जो अगर देखोगे ये लोग ने बाई किया है 4 करोड़ 80 लाख शेयर्स। इतने शेयर्स वो लोग ने कल 6.25 रुपीज़ पे परचेज किया है। ये एक बड़ी न्यूज़ है इसके लिए। कंपनी में ज़्यादा अभी स्ट्रैंथ बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी इसका आपको फ्रूट्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये अभी ग्रो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, जहाँ पे इनका स्टेक जो था 71 मार्च में था 71.06, जून में हो गया 71.07, ठीक है। और आज आपने देखो फिर ये लोग ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आगे हम लोग को नेक्स्ट जब रिपोर्ट आएगा तो हम लोग को दिखने को मिलेगा कितना ये लोग का हो चुका है, लगभग 72 होना चाहिए, वो हम लोग को दिखने को मिल सकता है। ओके, अच्छी बात है, प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और कुछ चीज़ें मैंने आपको वो पिछले वीडियो में दिखाई थी, जो कि वो बस ऐसे रिपोर्ट था, लेकिन आपको यहाँ पे ग्राफिकली दिखाऊंगा, क्या मैनेजमेंट बताए वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग पिछले टाइम देखा, जो रिपोर्ट थोड़ा अपना रिपोर्ट नहीं, जो रिटर्न आया था थोड़ा कम आया था, हम लोग को देखने को मिला था। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखा है ओवरऑल डिक्लाइन इन प्राइम प्रिमिलर ड्यू टू कोविड 19 के हिसाब से इन लोग का अभी जो रिटेल रिजल्ट्स जो आया था वो थोड़ा कम आया है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर रिजल्ट्स ऑफ Q1 2020-21 आर नॉट कंपेरेबल। इस जो रिजल्ट को हम लोग पिछले साल के रिपोर्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल कोरोना नहीं था। अभी इस बार कोरोना है तो सबको दिक्कत है, आपको भी, मुझे भी, और पूरे देश को दिक्कत है, और कंपनी को भी दिक्कतें है। तो इसलिए ये लोग ने क्लियरली बताया कि बिकॉज ऑफ दैट हम रिजल्ट कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोरोना नहीं होता, काश हम लोग और अच्छे रिजल्ट पे दिखा सकते थे आपको। अगर देखते हैं यहाँ पे तो
जो रिजल्ट पहले हम लोग का आया था, जो हाईलाइट्स जो इन लोग का है, एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटेड 74% इनको जो भी है ना उससे रेवेन्यू इनका आया है। बेड लिनन सेगमेंट 37% का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इन लोगों को दिखने को ग्रोथ दिखने को मिला है, ठीक है। एंड फाइनेंस कॉस्ट जो है वो लोग ने कम किया है, इस बुरे वक्त में भी वो लोग ने कॉस्ट कम करके अपना प्रॉफिट हम लोग को थोड़ा अच्छे से दिखाते हुए हम लोग को मिला है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, इतने ऑपरेटिंग कॉस्ट कम किया, इसकी वजह से उसने संभाला अपने पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाने के लिए। नहीं तो काफ़ी ऐसे पेनी स्टॉक्स है जो कि नेगेटिव में हम लोग का रिजल्ट दिखने को मिल रहा है अभी, ठीक है। एंड इबिडिटा मार्जिन जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है स्टूड 16% इन 21 क्वार्टर 1 21। 46% रेवेन्यू रिडक्शन होने के बावजूद हम लोग को 17% के आसपास जो इबिटिडा मार्जिन है ना वो दिखने को मिल रहा है, ओके, अच्छी बात है। और थोड़ा हाईलाइट्स इसके रिजल्ट में हम लोग को देखा हूँ तो यहाँ पे देखिए वो लोगों ने मेन चीज़ है कि जो डेप्ट, जो हर कंपनी में प्रॉब्लम होता है कि डेप्ट जो वो लोग लेते हैं उसको पे नहीं कर पाते और उसके ऊपर उनको बढ़ते जाता है इंटरेस्ट, पे करते करते वो लोग फंस जाते हैं, बाद में कंपनी काफ़ी बुरे वक्त में गुजरती है, आपने काफ़ी एग्जाम्पल देखे। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक कंपनी ने क्या किया, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ 222 करोड़ इन Q1 FY21, ये लोग ने 226 करोड़ का जो लोन था इन लोगों ने वो उन्होंने पे किया। आपको पता है अगर आप होम लोन लिया है, आपने कार लोन लिया है, अगर आप लोन पे नहीं करते हो या लोन लोन को अपने हिसाब से एवरी मंथ EMI पे करते जाओगे सीधे साधे, तो आपको ग्रो होते रहता है, जो डबल से ज़्यादा आपको लोन पे करना पड़ता है अंत में। लेकिन अगर आप बीच में थोड़ा पैसा पे करते हो, ये 2-3 लाख एक्स्ट्रा पे करते हो, तो आपका लोन अमाउंट जो है काफ़ी नीचे आता है। ये आपको भी करना चाहिए, लेकिन अगर आपका मौका मिलता है तो। वही इस कंपनी ने किया है, ये लोग ने एक्स्ट्रा जो पैसा था उनके पास 226 करोड़ ये लोग ने प्री पेमेंट किया है, उसकी वजह से उनका लोन जो है काफ़ी कम आया। अगर आप देखते हो पिछले साल के रिपोर्ट में 0.5 था, इधर है 0.5 था उनका डेप्ट टू इक्विटी, अभी 0.4 हुआ है। वो ऐसे कम करते करते जीरो देखने की मुझे बहुत आशा है, मैं वेट कर रहा हूँ कब ये 0.0 हो जाएगा। अगर उस दिन इसको और कोई रोक नहीं सकता इस कंपनी को, क्योंकि जितना डेप्ट कम होता है उतना कंपनी अपना जो प्रॉफिट है, अपना रेवेन्यू जो है ग्रोथ में लगा सकती है और आगे बढ़ सकती है, और आपको भी, कंपनी को भी, हमको भी प्रॉफिट दे सकती है। तो यहाँ प्रॉफिट जो 93 हम लोग को दिखने को मिल रहा है। सो इतना 226 ये लोग ने पेमेंट किया है, ठीक है। एंड अगर नीचे आएंगे तो ये थोड़ा जो न्यूज़ हम लोगों ने देखा था पीछे दिनों में, जो रिजल्ट है उनका वही हम लोग देखने को मिल रहा है, जो कैश प्रॉफिट 92.5 का Q1 21 में ये लोग ने दिखाया है, ठीक है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 10.1, प्रॉफिट सब काटने के बाद 10.1 करोड़ का जो हम लोगों ने प्रॉफिट देखा। एंड डिविडेंड इस बार कंपनी ने पे नहीं किया। कुछ लोग मुझे पूछ रहे सर डिविडेंड पे नहीं किया क्या, नहीं इस बार पे नहीं किया लोग ने। सो अगर लेकिन पिछले साल पिछले टाइम ये लोग ने पे किया था, अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली ये लोग पे करते ही आ रहे थे डिविडेंड को, कभी ये लोग ने नहीं छोड़ा, भले वो पेनी स्टॉक हो, डिविडेंड भी कंपनी देती है। ऐसे पेनी स्टॉक में डिविडेंड देखना आपको काफ़ी कम मिलता है, इसलिए हम लोग इसको और हमेशा बोलते हैं कि नो ये अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है इसका, भले इतना छोटा हो फिर भी डिविडेंड देता है। इस बार डिविडेंड नहीं दिया है, मान सकते हैं, बिकॉज कोरोना की वजह से सबको प्रॉब्लम है, जब कंपनी इसमें हाइक नहीं मिल रहा है तो आपको डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, है ना। सो वही हाल इसमें भी है, तो यही हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसके वजह से इन लोगों ने शायद डिविडेंड इस बार नहीं दिया है, ठीक है। और आपको मैनेजमेंट का कमांड जो राजेंद्र गुप्ता जी है उनका कमेंट यहाँ पे दिखाता हूँ लास्ट में, जो लोग लिखा है कि ड्यू टू कोविड-19 वी आर फेसिंग कलेक्टिव टफ टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हेल्थ एंड वेलनेस आर चैलेंज। जब हेल्थ एंड वेलनेस चैलेंज है तो बिजनेस में भी हम लोग को चैलेंज दिखने मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है हमारे हिस्ट्री में, हम लोगों ने अब तक ऐसे कभी हमारे कंपनी में या हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं देखा है। तो अभी पहली बार हम लोग देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं वी डेमोस्ट्रेट हाई रेजिलियंस एंड बिलीव वर्स्ट इज बिहाइंड अस नाउ, ठीक है। वो लोग सोच रहे हैं कि जो दिक्कतें आई थी, मुश्किल आई थी, वो सब पीछे हो गई, कम हो जाएंगी, और वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन कमिंग क्वार्टर्स। हम लोग आशा करते हैं कि पॉजिटिवली आगे हम लोग और ग्रो करेंगे स्ट्रॉन्गर होके, आपको अच्छे से रिजल्ट, अच्छे से प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाएंगे अगले क्वार्टर में, बोल के मैनेजमेंट में यहाँ पे कमेंट किया है, ओके। काबिल तारीफ है इनका मैनेजमेंट जो है, हमेशा ग्रोथ लाने में और डेप्ट कम करने में अपना हर एफर्ट डाल रहा है। वो खुशी की बात है, हम लोग इसको अच्छे से क्लैप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया इसका वीडियो, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर रिटेल के बारे में, ओके। उसके पहले अगर पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना भूलिए मत, एंड वैसे ही इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे न्यूज़ को उन लोगों को भी बताइए, ताकि गलत न्यूज़ सुनने से कि
प्रूफ जो के साथ हम लोग दिखाते हैं उनको देख के खुशी होगी, ठीक है। और आपको कुछ कमेंट है तो नीचे जरूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। लोग पूछ रहे थे सर अपने फ्यूचर रिटेल में लोअर सर्किट लगा है क्यों? यही कारण है सर। देखिए किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल मिसेस पेमेंट ऑफ 100 करोड़ बॉन्ड। जो इनको ये कंपनी ने अभी आपने देखा है ट्रेडेड में, जो कि डेप्ट पे करके अपना ग्रोथ बढ़ा रही है। और यहाँ पे उल्टा हुआ है कि 100 करोड़ जो डेप्ट पे करना था वो इस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल ने मिस किया है, जो कि उनको फॉरेन बॉन्ड्स को पे करना था कल 22 जुलाई को, ठीक है। वो ये कंपनी मिस किया, इसके वजह से कंपनी के ऊपर बैड नो बुरा न्यूज़ आ गया। S&P जो है रेटिंग एजेंसी, उन्होंने उनको वार्न किया कि आपकी रेटिंग जो है डाउनग्रेड की जाएगी, वो भी डिफॉल्ट बोल के डाउनग्रेड की जाएगी। अब सोच सकते हो डिफॉल्ट मतलब कब से, कितना बड़ा वर्ड है। मतलब आपने लोन पे नहीं किया मतलब आपको दिक्कतें फेस करनी होगी, ऐसे डिफॉल्ट होगा बोल के वो लोग ने आपको रेटिंग देगी बोल के वो लोग को धमकी दी है। और लेकिन 30 डेज ग्रेस पीरियड भी है इस कंपनी के साथ। अभी एक स्टोरी खत्म नहीं हुई है, इनके पास 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। 30 डेज के अंदर इनको पे करना होगा। अगर ये पे कर पाते 30 डेज के अंदर तो अच्छी बात है, कंपनी को थोड़ा और टाइम मिलेगा, दे कैन पे। एंड ये जो रेटिंग जो है उनका स्टेप जो भी है वो अभी वही फिर से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से इन लोगों को पे नहीं कर पाए, ऐसे बोल के उन लोगों ने रिजल्ट भी दिया है। लेकिन वो कैसे अभी पैसे लाएंगे वो भी नीचे बताया वो लोग ने कि हम लोग कंपनी हैज इंडिकेटेड एक्सपर्ट टू मेक कूपन पेमेंट विद इन 30 डेज ग्रेस पीरियड में हम लोग पेमेंट करेंगे। कैसे पे करेंगे वो भी लोग ने बताया हमको कि बैंक फंडिंग मतलब बैंक से लोन लेंगे फिर से। ये तो अच्छी नहीं है, फिर भी अरेंजिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस, कोई और सोर्स से फंडिंग लेके आएंगे, इंक्लूडिंग सेल ऑफ सर्टेन एसेट्स। ये भी बताया कि अगर हो सके तो कुछ और एसेट्स हम लोग सेल भी करेंगे। ऑलरेडी ये लोग ने काफ़ी सेल किया अपने फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पैंटालून्स को भी पहले सेल हुआ था। काफ़ी चीज़ें हो रही है इसमें, पता नहीं कंपनी को और पैसे की काफ़ी ज़रूरत है। अंबानी जी की पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, नीचे यहाँ पे लिखा है इट इज़ हियर दैट फ्यूचर ग्रुप इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स विद मुकेश अंबानी कंट्रोलिंग रिलायंस रिटेल एज अ मर्जर, ठीक है, बट नथिंग हैज़ फाइनलाइज्ड येट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग स्टिल वेट कर रहे हैं कब अंबानी जी इनके साथ मिलेंगे और इनका जो लोन पे करने के लिए इनको थोड़ा मौका मिलेगा, हेल्प मिलेगा, कब इसका मर्जर होगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो कंपनी के बारे में मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीनों कंपनी का डिस्क्रिप्शन में, तीनों कंपनी का आज मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइडेंट का, हमारे फ्यूचर रिटेल का और जो रिजर्व बायोटेक का, तीनों का वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, एनालिसिस डिटेल कंपनी का, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्यों इस कंपनी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर में मैंने बाद में आपको सर्च किया इसका प्रूफ है क्या, गई प्रूफ भी मिला मुझे। मैंने जाकर NSE वेबसाइट में एक कंपनी का खुद, जहाँ पे उन लोग ने वीरेंद्र समानी जी ने साइन करके दिया लेटर, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू नेशनल वाइड लॉकडाउन की वजह से हमारे बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बिग बाजार में लोग नहीं आए, घर पे बैठ के अपना सामान ऑर्डर कर रहे थे, तो इस वजह से हम लोग को लॉस देखने को मिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन USD नोट्स, ओके, वही जो बॉन्ड से उसको पे करने को हम लोग को नहीं हो पाया 22 जुलाई पे, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंगली वी आर प्रपोजिंग टू मेक पेमेंट विद इन 30 डेज, 30 डेज के ग्रेस पीरियड के अंदर हम लोग किसी तरह से कहीं से भी पैसे लेके पे करेंगे, और ये जो डेट है, जो जो ग्रेस पीरियड है उसको यूटिलाइज हम लोग करेंगे बोल के वीरेंद्र सामानी जी ने कंपनी सेक्रेटरी को साइन करके यहाँ पे दिया है। ये कारण था कि फ्यूचर रिटेल का आज काफ़ी बैड न्यूज़ आ गया, बैड इंप्रेशन आ गया, क्योंकि अगर रेटिंग डाउनलोड करेंगे तो कंपनी पे और दिक्कतें आ सकती है, कंपनी लॉस में है, पैसा की ज़रूरत है। तो वो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कब ये रिटेल अपने रिलायंस रिटेल से मर्ज होगा। सो हम लोग को क्या करना है स्टॉक में, वो आपको भी उस वीडियो में समझाया मैं, नीचे वाले वीडियो में अच्छे से देखिए उसको, उसके बाद ही आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं आगे जाने के लिए, ओके। सो नेक्स्ट द टॉपिक है जो आज का स्टार टॉपिक है जो कि रोजरी बायोटेक का IPO, ठीक है। आपने देखा, अगर मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के, अगर चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बोल के आपको बताया था। काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, काफ़ी लोगों को आज शेयर अलॉट भी हुए हैं, आज आज लिस्टिंग भी हुआ है। आज लिस्टिंग हुआ है, वो भी क्या तगड़ा 70% का ऊपर तक वो आज दिखने को मिल रहा है आपको। 70% मतलब 70% मतलब जैसे देश डे एंड होते हैं लगभग 750 तक का आसपास का वैल्यू इस कंपनी में आपने देखने को मिला। ये जो अलॉट हुआ था 425 रुपीज़ पर शेयर था, तो यहाँ पे 699 का, लेकिन 750 तक ये शेयर गया आज शाम तक। एंड ये लोग ने काफ़ी लोगों ने इस पे अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग भी की, कमाई भी की है। आज मेरे मेरे पास भी ये था, मुझे भी अलॉट हुआ था, तो
मेरी सलाह ये है कि मुझे 2 अलॉट हुए थे, तो एक मैंने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया 740 पे, और एक रख दिया है। सो आपको अगर ऐसा ही करना है तो कर सकते हैं। आपको एक से ज़्यादा अलॉट हुआ है तो एक में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक मार्केट में थोड़े दिन तक छोड़ सकते हैं। या नहीं, आपको एक ही अलॉट हुआ है तो आप अगर थोड़े दिन तक वेट कर सकते हैं, प्रॉफिट अच्छे से जा रहा है तो आपको डेफिनेटली वेट करके बाद में सेल कर सकते हैं। नहीं तो आप, आपको कभी खुशी कभी गम करना है तो एक काम कीजिए, हाफ प्रॉफिट को जो है, हाफ शेयर्स को आप निकाल के प्रॉफिट बुक करके बाकी आधे शेयर्स को आप मार्केट में छोड़ सकते हैं। कुछ दिन देख सकते हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर कहीं दिखता है कि आपको थोड़ा नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करके रह सकते हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है, मैंने उसके बारे में आपको वीडियो नीचे बना के दिया है। बिजनेस अच्छा है इनका, स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं, वन ऑफ द वेरी नोन इंडस्ट्री में ये अपने केमिकल बनाते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव इनका बिजनेस है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट भी अच्छा दिखता है। अगर आप इसमें बना रहना चाहते हैं वो भी बना रह सकते हैं लंबे समय के लिए। कंपनी मुझे अच्छी लगती है। सो आप भी एनालिसिस करके इसमें चाहिए तो आगे बने रहिए, या प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, आपके डिसीजन ले लीजिए। ओके, सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी है बाजू और इसको दबा के ऑल क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन में गड़बड़ होती है। ऑल के तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। एंड कोई आपका इसके तीनों स्टॉक के बारे में आपका कुछ और राय है, और कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो बिना कोई झिझक के नीचे कमेंट कीजिए। हम सब इस ग्रुप में जो चैनल में है पढ़ेंगे और आपको रेस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।